नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 भारतीय वन बुक का एक्सरसाइज 1 का सी सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रूट 2 और रूट 5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास रूट 2 और रूट 5 के बीच एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 और रूट 5 है ना का मान लिख लेते हैं। तो रूट 2 और रूट 5 का कितना मान होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। रूट 2 का मान क्या होता है 4 और रूट 2 का मान होता है 1.414 है ना, और भी आता है आगे। और रूट 5 का क्या मान होता है, तो 2.231। ठीक है, इसी प्रकार से ये आसान होता है। और इसमें हम लोग क्या करना है कि परिमेय संख्या लिखना है, एक परिमेय संख्या लिखना है। तो एक परिमेय संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी एक संख्या लिख लेंगे। एक परिमेय संख्या लिखना है, तो एक परिमेय संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1.414 और 2.231 के बीच कोई भी एक संख्या लिख लेंगे। जैसे 1.414 है तो इसके बाद हम लोग 1.5 लिख सकते हैं। 1 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि 1.5 जो है 1.414 और 2.231 के बीच की संख्या है। इसे हम लोग शांत लेंगे है ना, ताकि परिमेय संख्या हो जाएगा। दो परिमेय संख्या लिखना है, तो दो परिमेय संख्या लिखने के लिए भी हम लोग यही नियम लगाएंगे। दो परिमेय संख्या, तो इन दोनों के बीच में कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। जैसे 1.6 ले सकते हैं है ना, 1.6, क्योंकि 1.6 जो है 2.231 के और 1.414 के बीच है। 1.7 ले सकते हैं है ना, 1.72 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। एक बटा सात और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या लिखना। तो 1/7 और क्या होता है 2/7। तो 1/7 है तो इसे हम लोग क्या करते हैं भाग दे लेते हैं। ठीक है, 1/7 7 में 1, 7 से 1 में भाग दे लेंगे तो 0 बार में लगेगा, ये 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 7 इकाई 7 आएगा। 3 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, दशमलव के 3 0 हो गया और 7 चौ 28, 4 बार में लगेगा। चलिए, हम लोग को पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही पार्ट हम लोग निकालेंगे और इसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 2। 2/7 है तो 2/7 के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। 2 से भागा लगा देते, 7 से भागा लगा देते हैं 2 में, दशमलव देंगे, 0 डालेंगे यहाँ तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 6 0 डालेंगे यहाँ तो 7 8 56। चलिए 2 अंक निकाल लेते हैं, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 0.14 है ना, ये समथिंग आएगा और ये 0.28 है ना, कुछ आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या लिखने का क्या नियम है, देखिए। एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो 0.14 और 0.28, तो क्या कर सकते हैं इसमें 0.14 के बाद ले लेते हैं 15 और सिंगल 0 लगा देते हैं। ठीक है, फिर 15 ले लेते हैं, डबल 0 लगा देते हैं, फिर 15 ले सकते हैं, ट्रिपल 0 लगा सकते हैं। मतलब इसे हम लोगों को दिखा देना है कि ये अशांत है, अनावर्ती है।
अशांत है, अनावर्ती है, तभी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और भी ले सकते हैं, 0.16 ले सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0.16 हो जाएगा, जीरो लगा दिए, फिर 1 ले, 0.16 हो गया, जीरो लगाए, फिर 16 ले सकते हैं, डबल जीरो लगाइए, 16 ले सकते हैं, ट्रिपल जीरो लगाइए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है, दो और ये दो पूर्णांक एक बटा दो के बीच दो अपरिमेय संख्या निकालना है। दो अपरिमेय संख्या निकालना, दो और दो पूर्णांक एक बटा दो, दो और दो पूर्णांक एक बटा दो पूर्णांक एक बटा दो, यानी कि दो और 2.5 के बीच, दो और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या निकालना है। दो अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या निकालना है, तो इसलिए हम इसे क्या दर्शा देंगे, अशांत अनावर्ती, है ना, अशांत अनावर्ती, दो अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, पहला अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 और 2.5 है ना, 2 और 2.5 है, तो इसे हम लोग इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, 2.1, ठीक है। जीरो लगा दीजिए, जीरो लगा दिए, 1 दे दिए, फिर डबल जीरो लगा दिए, 1 दे दिए, ट्रिपल जीरो लगा दिए, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरी अपरिमेय संख्या लिखना है, तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जीरो, फिर 2 लिखिए, डबल जीरो लगा दीजिए, फिर 2 लिखिए, ट्रिपल जीरो लगा दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकाले। √5 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकाले। देखिए, √5 का मान निकालना है, ठीक है, शुद्ध 2 दशमलव तक, शुद्ध 2 दशमलव अंक तक निकालना है, ठीक है। तो √5 का वर्गमूल निकालिए, है ना। पाँच हो गया, यहाँ दशमलव दे करके हम लोग ये 4 जीरो हो गया, 6 जीरो, है ना। 2 दशमलव तक निकालना है, तो हम लोग 3 दशमलव तक निकालेंगे, और इसके बाद शुद्ध निकालना है, तो उसके लिए हम लोग नियम लगाएंगे एक, तो इसे 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ जोड़ेंगे ना, 2 2 4, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। अब ऊपर से हम लोग डबल जीरो देंगे, अब इसे हम लोग लगाएंगे 2 बार में, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ घटाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16, फिर डबल जीरो देंगे, यहाँ ये डबल जीरो उतरेगा, और इसमें हम लोग लगाएंगे 3 बार में, 3 बार में लगाएंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और 4 तिहाई 12 एक 13, 1329, इसे हम लोग घटाएंगे, ठीक है, 10 में से 9 गया 1, और ये बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये 5 में से 3 जाएगा 2। अब ऊपर से हम लोग डबल जीरो उतारेंगे, ठीक है, और ये ऐड कर लेते हैं, 3 3 6 4 4,
अब हम लोग इसको फिर लगाएंगे कितना से, 6 चौके 6 से लगेगा, 6 छक 36, 6 छक 36 और 3 39, 6 चौके 24, 24 और 3 27, और 6 चौके 24, 24 और 2 26। इसे ऐड कर लेंगे, 6 6 12 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ये 44 रहेगा। यहाँ से 10, 6 घटाएंगे 4 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, और ये 6, ये कट जाएगा इधर, ठीक है। तो ओ सॉरी, यहाँ हम लोगों ने नहीं लिखा है, दशमलव था, दशमलव देंगे। फिर यहाँ 2 बार लगाए 2 लिखेंगे, 3 बार लगाए 3 लिखेंगे, फिर 6 बार लगाए 6 लिखेंगे। तो देखिए √5 का मान 2.236, ठीक है। तो √5 का मान 2.236 है। तो शुद्ध 2 दशमलव तक, शुद्ध 2 दशमलव तक √5 का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 दशमलव कहेगा तो दूसरा जो दशमलव आएगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। तो 2.24 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव अंक तक निकालिए। तो √6 का मान निकालना है, 6 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम लोग। तो इसे हम लोग 2 दशमलव तक निकाल लेते हैं। इसे लगाएंगे 2 से, यहाँ भी 2 होगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा। ऊपर से हम लोग यहाँ डबल जीरो देंगे, दशमलव है, दशमलव लगाइए, और ये कितना बार में लगेगा, 4 चौके 16, 4 बार में लगाइए इसको। तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 1 17 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 घटेगा, 9 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2, और ये तो कट जाएगा, यहाँ ऐड कर देंगे 48। इधर से हम लोग डबल जीरो उतार लेते हैं, यहाँ 4 1 लिखेंगे, ठीक है। अब कितना बार में हम लोग लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे इसे। फिर 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, और 4 चौके 16, 16 और 3 19। यहाँ घटाएंगे, ठीक है। तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पास 4 बचेगा, ऐड कर देंगे। तो इसका मान जो है 2.44 आया है ना। तो √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव तक,
क्या हो जाएगा, √6 का मान शुद्ध 1 दशमलव तक। तो पहला जो दशमलव है ना, दशमलव जो पहला है इसे क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। तो 2.4 है तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 1 का सी कंप्लीट हो गया। ठीक है। धन्यवाद।